ओके, हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज एनालिसिस। आज से कक्षा 9 एनसीईआरटी हम रिवीजन सीरीज शुरू कर रहे हैं। किसके लिए? वन दरोगा जो एग्ज़ाम होने वाला है 11 जून 2023 के लिए। क्लास 10th का हमने केमिस्ट्री पूरी करवा दी है। आपको डेली के बेसिस पर 5-10 मिनट में आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। दूसरा, क्लास 10th की बायोलॉजी हमने करा दी है। अब हम ये क्लास 9th की केमिस्ट्री हो रही है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम सिर्फ वही चीज़ें कराएंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पूरी वीडियो की आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें हमने पूरा चैप्टर भी एक्सप्लेन किया। तो आज का टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। हमारे चारों ओर के जो पदार्थ हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। पंच तत्व आप सबको पता है, जिनसे हर एक ह्यूमन बीइंग, एनिमल, ये सब बना है। एयर, हवा, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर, राइट। अब आप सब लोगों को जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही बताऊंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है, वन लाइनर फैक्ट की तरह। जैसे जैसे टेम्परेचर यानी कि तापमान बढ़ता जाता है, वैसे किसी भी चीज़ की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? एक सपोज मेरे हाथ में एक बॉल है, तो रुकी हुई बॉल है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। फिर मैं बॉल को फेंक रहा हूँ बहुत तेज़ी से, तो बॉल में क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, गतिज ऊर्जा जिसे हिंदी में कहते हैं। तो ठीक है, तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? गतिज ऊर्जा का हाफ mv², वेयर m इज मास, भार, v वेलोसिटी, राइट। नाउ एक और चीज, पोटेशियम परमैंगनेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब क्या होता है पोटेशियम KMnO4 का? कि ये ऑक्सीजन दे देगा, किसी को भी ऑक्सीजन दे देगा। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। दूसरी भाषा में अगर कहूँ, जो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और ऑक्सीजन दे देगा, राइट। और इट डिजोल्व इन वाटर, अगर पोटेशियम परमैंगनेट पानी में घुल जाए तो ये पिंक या पर्पल सॉल्यूशन दे देता है। ठोस, तरल और द्रव्य, ये आपने पढ़ा होगा, गैसियस, सॉलिड स्टेट। तो टोटल स्टेट होते हैं 5। मेजर तो सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं। फिर हमारे 2 और बने हैं जिस पर अभी भी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं उनकी खोज के लिए। पहला है प्लाज्मा और दूसरा है बोस आइंस्टीन। ये दोनों बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। एक्चुअल में ये खुद एक मैटर है, ठीक है, और वैसे भी ये मैटर करते हैं, ठीक है। बट विदाउट मूविंग फर्दर, अगर आप किसी भी उत्तराखंड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री जो ग्रुप है उत्तराखंड का, UKPR पब्लिकेशन सर्च करोगे तो आपको ये फ्री ग्रुप मिल जाएगा। वहीं दूसरी ओर सेंटर की तैयारी कर रहे हो तो सिविल सीओ ज्वाइन कर सकते हो, राइट, जो ये है। और अगर आपको स्पेसिफिक वन दरोगा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो 499 रुपीज़ में आप ये एक्सेस कर पाएंगे टिल 10th जून। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं और जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और यहीं पर सभी जो एस्पिरेंट हैं अपने डाउट भी इसी ग्रुप में पूछ सकते हैं। लेना कैसे है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया गया होगा, उसी नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे और नीचे लिंक भी दिए गए हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप कर सकते हैं। चलिए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, खास बात, फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है। लिक्विड में यानी कि तरल में, इसमें भी फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है। शेप तो गुब्बारे का शेप भी ले लेगा, ग्लास का भी शेप ले लेगा। गैसियस में ना फिक्स्ड शेप होता है ना वॉल्यूम होता है। एक और, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला अभी हम न्यूमेरिकल सीरीज में करेंगे, ठीक है। अभी तो हमारा चल रहा है क्या? रिवीजन सीरीज। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कथनांक और गलनांक के बारे में बहुत चीज़ें याद रखनी है आपको। मेल्टिंग पॉइंट तो नाम ही से लग रहा है, मेल्ट होना। जब भी सॉलिड लिक्विड में बदल जाएगा किसी एक गिवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहाँ पर बहुत सारे 4-5 ऑप्शन दे देंगे कि सॉलिड लिक्विड में बदल जाएगा, उसमें बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में दे देंगे, बट नहीं। सॉलिड जब मेल्ट होकर लिक्विड में बदल जाता है एट ए गिवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किस रिस्पेक्ट में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में मेल्टिंग पॉइंट को हम डिफाइन करते हैं, ये चीज़ याद रखना। फ्यूज़न में भी सॉलिड से लिक्विड बदल रहा है तो बात तो वही होगी ना। तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। ऐसा यूनिट आप सबको पता होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन होता है। और केल्विन ही हमारी टेम्परेचर यानी कि तापमान की ऐसा यूनिट होती है।
अगर हमें केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो -273 कर दोगे, डिग्री सेल्सियस से केल्विन करना है तो 273 प्लस कर दोगे। कुछ यूनिट है, 1 लीटर, 1 लीटर, 1 मिलीलीटर, उसमें डीएम क्यूब, 1000 ml और 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये तीनों पूछे जाते हैं जनरली, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, किसी भी एक बीकर में एक बार उस लिक्विड का, गिवन लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट रीच हो गया कि अगर पानी, हिंदी में समझाता हूँ अच्छे आसान भाषा में, पानी उबल रहा है 100 डिग्री सेल्सियस में उबलने लग गया, उसके बाद नीचे से कितनी भी आग लगा दो वो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो अपना काम कर चुका है। ये मेजर चीज़ है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है? 1 केजी सॉलिड को कन्वर्ट होने में, लिक्विड में बदलने में जितनी ऊर्जा हमें देनी पड़ती है, सरल भाषा में जितनी आग दोगे उसे, जितना तापमान दोगे, तो उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहेंगे। जितनी ऊर्जा चाहिए होगी ना 1 केजी, तो इसमें मेन टर्म क्या है? 1 किलो, वहाँ पर 1 ग्राम, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है ना। 100 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन। एक चीज़ याद रखना, जो भाप वो वाला पार्टिकल होगा 100 डिग्री सेल्सियस में, उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी एज कम्पेयर टू पानी। यहाँ पर भाप है और यहाँ पर पानी है। अब तो सिंपल है, वाटर एक लिक्विड है, भाप एक गैस है, गैस के मॉलिक्यूल तो ज़्यादा फैले हुए हैं ना, और तेज़ी से घूमेंगे वो, तो इनकी ज़्यादा एनर्जी होगी एज कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। सब्लिमेशन क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो सॉलिड होता है ठोस डायरेक्टली गैस में बदल जाता है। तो ऐसा कौन कौन से सब्सटेंसेस दिखाते हैं? कैम्फर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल एंड सेकेंड इज अमोनियम क्लोराइड, राइट। और दूसरा ये भी चीज़ याद रखना, नेप्थालिन बॉल्स हैं, आगे बहुत सारे ऐसे मैं केमिकल बताऊंगा जो सब्लिमेशन देखेंगे, ठीक है, जिसमें आप देखोगे। हाँ, सॉलिड CO2 को ही ड्राई आइस कहते हैं, और सॉलिड CO2 डायरेक्टली गैसियस में कन्वर्ट होती है, और हमें जो प्रेशर है 1 atm तक डिक्रीज़ करना है, राइट। प्रेशर है 1 atm डिक्रीज़ करना है, ओके। नाउ देखिए, नाउ प्रेशर की जो यूनिट होती है वो होती है पास्कल, और 1 atm प्रेशर, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यूनिट होती है ना, जैसे 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, वैसे ही प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल। इवापोरेशन क्या होता है? देखो, बहुत खास बात है। एक होता है बॉइलिंग, बॉइलिंग में भी तो लिक्विड भाप ही बनता है ना, इवापोरेशन में भी भाप ही बनता है, स्टीम ही बनता है। तो दोनों में अंतर क्या है? इवापोरेशन वो होगा जिसमें एक मैंने पानी फेंका है सपोज फर्श में या किसी भी सरफेस में, ये उड़ जाए। ज़रूरी नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे तभी उड़ेगा। जैसे कपड़े सुखाते हैं हम, कपड़ों में पानी होता है, ऐसा नहीं है कि यार 100 डिग्री सेल्सियस है तभी वो भाप बनेगा, नहीं। इवापोरेशन का मतलब है कि बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट को रीच करे हुए अगर सॉलिड, मतलब वो लिक्विड गैस में बदल जाए, तो उसी को ही तो क्या कहेंगे? इवापोरेशन कहेंगे। समझ में आया? इवापोरेशन, सरफेस एरिया बड़ा होगा तो जल्दी सूखेगा, जल्दी तापमान, तेज धूप आई होगी तो जल्दी सूखेगा। ह्यूमिडिटी, नमी होगी, सपोज सुबह सुबह बारिश हुई है, हल्की हल्की नमी है अभी, तो कम देर में सूखेगा, तो इसलिए डिक्रीज हो जाता है। जितनी ज़्यादा विंड की स्पीड होगी उतना ज़्यादा इवापोरेशन भी होगा, ठीक है। एसीटोन, एसीटोन किस में होता है? आपका नेल पॉलिश रिमूवर। अगर आप उसको पाम में रखते हो तो वो क्या करता है? इवोपरेशन का ही कॉन्सेप्ट है इसमें। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या इवोपरेशन डायरेक्टली कह दोगे। लेटेंट हीट तो टर्म इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एनर्जी ले लेता है, वो एनर्जी के फॉर्म में हम डिफाइन करने लग जाते हैं उसे, ठीक है। तो कोई कहेगा पाम में से ऐसे वो हो रहा है, पाम अपने होता है ना हाथों में लगाते हैं अगर नेल पेंट रिमूवर, उस जगह पर बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा आपको। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब देखो, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने कहा, आपने कहा सॉलिड, लिक्विड और गैस ही होते हैं, बट प्लाज्मा के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ना होगा। प्लाज्मा होते क्या हैं? मैं पहले सरल भाषा में जो आप लोगों को देखने को मिलता है उसके बारे में बताता हूँ प्लाज्मा के, ठीक है। प्लाज्मा के बारे, अब सबसे पहले जो सन है हमारा, अभी जैसे मैं ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ तो बाहर सन देखने को मिल रहा है, स्टार्स रात को देखने को मिलेंगे। अब ये चमक रहे हैं, जो ग्लो कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण ही प्लाज्मा है। सोचो, समझ में आया? ये प्लाज्मा ही इसके पीछे का कारण है। दूसरा एक और उदाहरण देता हूँ जो आप देख सकते हो। जो घर में आपकी ट्यूब लगी हो गई, जो चमकती है ट्यूब, कोई भी लाइट ले लो,
उसमें हीलियम गैस होती है। उसमें क्या होती है? हीलियम गैस होती है। जो बल्ब होंगे आपके घर में उसमें नियॉन गैस होती है। अब होता क्या है फिर, ये तो चमकने लग जाते हैं। सिमिलर आप कह रहे हो सूरज और तारे भी चमक रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? जो छोटी छोटी गैस होती है ना, अचानक से, जैसे हमारे घर के बल्ब और ट्यूब में तो क्या होता है कि गैस नियॉन गैस है जैसे, और यहाँ हीलियम गैस है। तो उसमें जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, हम बटन जैसे ही दबाएंगे तो इलेक्ट्रोनाइज हो जाएंगे वो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो वो जो गैसियस एटम्स है ना वो आयनाइज्ड हो जाएंगे, चार्ज्ड हो जाएंगे। तो प्लाज्मा भी कुछ उसी तरह का होता है कि सुपर एनर्जी पार्टिकल है, एनर्जेटिक पार्टिकल है आयनाइज्ड गैस के फॉर्म में। आयंस इधर से उधर तेज कर रहे हैं, हमें दिख नहीं रहे हैं बट बहुत चमक रहे हैं। ठीक है, तो वो प्लाज्मा होता है। सोचो फिर, तो अगर सन, स्टार ये सब चमक रहे हैं तो वो प्लाज्मा के कारण है। नाउ नेक्स्ट है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ये पांचवा, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब हमारे एक भारतीय साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस। 1920 में उन्होंने कैलकुलेशन की। फिर एल्बर्ट आइंस्टीन आ गए और उन्होंने भी सत्येंद्रनाथ बोस की कैलकुलेशन को पकड़ा और उन्होंने कहा वाह, इससे तो हम एक नई चीज़ खोज सकते हैं। तो जब ये चीज़ें होने लगी तभी जो फिफ्थ स्टेट मैटर को नाम दिया गया है बोस, यानी कि हमारे भारतीय वैज्ञानिक और आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन। सोचो कितनी बड़ी बात है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोला जा रहा है। तो अब जब बीतता गया ज़माना बीतता गया तो बहुत सारे दूसरे साइंटिस्ट आए। तो यूएसए के कुछ साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल ई वेमैन, वुल्फ गैंग, एरिक ए कर्नल। तो इनको नोबेल प्राइज़ मिल गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के लिए। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बहुत सिंपल सी बात कही कि एक हम गैस लेंगे भाई साहब, और उसकी डेंसिटी बहुत कम होगी और उसको इतना ठंडा कर देंगे, ठीक है, सुपर लो टेम्परेचर में, तो जो मैटर हमें मिलेगा ना, तो वो क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। मैं आप लोगों को बता दूं, सत्येंद्र नाथ बोस, ये देखो इनकी लाइफ टाइम ड्यूरेशन, अल्बर्ट आइंस्टीन, दोनों ही सेम पैरेलल, दोनों ने कैलकुलेशन साथ की इस मैटर को खोजने के लिए। फिर अगले साइंटिस्ट आए, इनको तो नोबेल प्राइज़ मिल गया। तो पहला चैप्टर ख़त्म हो जाता है क्लास 9th का। अब ये है इज मैटर अराउंड अ स्फीयर, ये क्लास 9th का सेकंड चैप्टर, इसको नई वीडियो में करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बट विदाउट मूविंग फर्दर, आप हमारे जितने भी ग्रुप हैं उत्तराखंड से रिलेटेड वो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल दी गई है।